हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप अपनी पढ़ाई तो अच्छे से बेटा कर ही रहे होंगे। तो बेटा आप लोगों की पढ़ाई वेल एंड गुड चली रही है। इसी के साथ हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर साथ के साथ हो रहे हैं। अगर लास्ट क्लासेस में किसी बच्चे को कोई डाउट रह जाता है, कोई सेशन में समझ में नहीं आता, कोई क्वेरी रह जाती है माइंड के अंदर, तो बेटा इस क्लास शुरू होने से पहले आप मुझे जब भी क्लास देखते हैं, जब भी वीडियो देखते हैं मेरी क्लास की, तो आप उसी टाइम अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे इस जगह पे इस टॉपिक को समझ में नहीं आया, मुझे पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। तो बेटा मैं आपको उसी टाइम पे वही टॉपिक नेक्स्ट डे जब करवाऊंगा आपको, जब हमारी नेक्स्ट क्लास होती है, तो उस टॉपिक को मैं आपको एक बार क्लियर करवा करके देन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो समझ में आया अभी तक की जो बातें मैंने आपसे की। अगर आप चैनल पे मेरी वीडियो समझ में आ रही है, मेरी क्लास समझ में आ रही है, इंग्लिश आपको समझ में आ रही है अच्छे से, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। अगर मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको बताता हूं मैं, अगर आपको मेरी वीडियोस कोई पसंद नहीं आ रही है, पढ़ना पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटा अगर आप बगैर टाइम वेस्ट किए किसी भी चैनल पे, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाकर के, मैं किसी को प्रेफरेंस नहीं देता हूँ, लेकिन आप पढ़ाई करिए, बस वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। पढ़िए, समझिए, अपने नॉलेज को गेन कीजिए। तो बेटा हम शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारी अभी तक की क्लास हमने जो की, अब तक जो क्लासेस हमने की, किसकी की? आर्टिकल्स की हमारी क्लासेस अभी चल रही है। बेटा हमारी जो एक्सरसाइज की क्लास आएगी वो आएगी नेक्स्ट क्लास। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? नो आर्टिकल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? नो आर्टिकल के बारे में। नो आर्टिकल क्या होते हैं? जिसमें ना तो ए लगेगा, ना एन लगेगा और ना दा लगेगा। समझ में आया? जिस सेंटेंस के अंदर ना तो हमारा ए लगना, ना दा लगना, ना एन लगना, तीनों में से कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, वहां नो आर्टिकल होगा, वो ब्लैंक रहेगा। सेंटेंस जो फिल करना है उस जगह पे। ठीक है, तो वहां पर हमारा क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, तो उसे हम बोलते हैं क्या? नो आर्टिकल बोलते हैं। तो बेटा आज की क्लासेस में हम शुरू करते हैं। जब भी सेंटेंसेस के अंदर, जब भी सेंटेंसेस के अंदर, सुन रहे हो ना केयरफुली? बेटा लिसन केयरफुली। जब भी हमारा सेंटेंस के अंदर स्कूल कॉलेजेस, कोर्ट्स, चर्चेस, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मेनी मोर बिल्डिंग्स हैं, उनके नाम आते हैं, तो उसकी जगह पे हम क्या नहीं लगाएंगे? क्या लगाएंगे? आप मैं नहीं बताऊंगा, चलो आप बताओगे बच्चों क्या लगाएंगे। मुझे आप सभी बच्चों सेंटेंसेस में कोई भी सेंटेंस आप पकड़ लीजिए, कोई भी सेंटेंस आप पकड़ लीजिए और सेंटेंस देख करके आप मुझे बताइए कि इस सेंटेंस में आर्टिकल हमारा ये लगेगा। समझ में आया? कोई भी सेंटेंस उठा लो और मुझे बताओ कौन सा आर्टिकल उसमें लगेगा। बताओ मुझे, बताओ। एक सेंटेंस देते हैं आपको, आई गो टू कॉलेज एट 9 AM। हाँ भाई, बताओ कौन सा आर्टिकल लगेगा इसमें मुझे। आप सभी बच्चे बताएंगे मुझे इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा। मेरे बच्चों मुझे बताओ इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा। बताओ, नहीं बता? तो मेरे लाल, मेरे प्यारे, मेरे मुन्ना, इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। अरे सर ऐसे कैसे नहीं लगेगा? हमें बताइए तो सही, क्यों नहीं लगेगा? मेरे बेटा वो इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि जब भी सेंटेंसेस में हमारे किसी बिल्डिंग का नाम आता है, चर्च का नाम आता है, हॉस्पिटल का नाम आता है, स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, तो उस जगह पर अगर वहां हमारा पर्पज उस सेम बिल्डिंग में जाने का नहीं है, उस जगह पर जाने का पर्पज हमारा नहीं है, हमारा उद्देश्य नहीं है, तो मेरे बेटा वहां पर भी ना नहीं लगेगा, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। वहां लगेगा जीरो आर्टिकल। क्या लगेगा? जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल मीन्स वहां पर जाके सेंटेंस यूं खाली है, यूं ब्लैंक है और उसमें लिख दिया जीरो आर्टिकल। ठीक है, या ये वाला बना दिया जीरो आर्टिकल। अरे भाई ऐसा नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं होगा। इस सेंटेंसेस की तरफ उसमें आपको जगह दी जाएगी, लेकिन आपको वो, अगर आपको ये पता चल गया कि भाई इसमें वो नहीं लगना, तो मान लो यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ पर जगह खाली है, ठीक है, यहाँ जगह खाली है, तो यहाँ अगर लगना तो यहाँ लगता, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा ना, तो कॉलेज का नाम आ रहा है, स्कूल का नाम हो जाता, हॉस्पिटल का नाम होता, तो यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ जो खाली पॉइंट होगा
उसे खाली ही छोड़ना है। इतना तो सब बच्चों को बहुत अच्छे से पता है बेटा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। क्लियर हुआ ना क्लियर। ये हमारा पर्पस क्या है? पर्पस तो ये हो गया स्टडी का। ठीक है, किस लिए जाते हैं? स्टडी के लिए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज इसमें क्या आती है भाई? दूसरी चीज क्या आती है आप बताएंगे? अगर उस जगह पर जाने का पर्पस हो मेरे बेटे, उस जगह पर अगर जाने का पर्पस हो, क्या हो? उस जगह पर जाने का पर्पस हो, कोई भी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा, मैंने आपको अभी नाम बताए, उसमें से अगर किसी भी स्थान पर जाने का, किसी भी प्लेस पर जाने का अगर पर्पस है हमारा, तो क्या होगा बेटा बताओ? आर्टिकल दा लगेगा। क्या लगेगा? आर्टिकल दा लगेगा। ठीक है, समझ में आया? क्या आया? क्या समझ में आया? आई I found a bag near the church. क्या हो गया? I found a bag near the church. ठीक है, सेंटेंस ठीक है? सेंटेंस गलत है मेरे लाल। ठीक है, ये सेंटेंस नहीं होगा, नहीं होगा सेंटेंस। आप मुझे बताओ दो नेक्स्ट वाला क्या होगा? ठीक है, टॉपिक क्लियर हुआ? टॉपिक क्लियर हुआ? अरे सेंटेंस तो आप कुछ भी बना सकते हो। आई विल मीट हर नियर द कोर्ट, आई विल मीट हर नियर द कोर्ट। ठीक है, तो ये सेंटेंस ये बन जाएगा एक, मतलब उस जगह पर कोई भी चर्च है, कोई बिल्डिंग है, कोर्ट है, हॉस्पिटल, तो उसके आगे हमारा दा लग जाएगा। किस पोजीशन में लगेगा, किस स्टेट में लगेगा? वो स्टेट ये रहेगी मेरे बेटे कि उस स्टेट में हमारा क्या है? क्या है मेरे बेटे, मेरे बच्चे? क्या बताया था मैंने अभी आपको? मैंने बताया था कि अगर हमारा वहां सेम जगह पर जाने का पर्पस है तो वहां हमारा आर्टिकल दा लगेगा। किस लिए लगेगा? कहाँ लगेगा? इसलिए लगेगा जब भी सेंटेंस में किसी बिल्डिंग का नाम आता है। क्या नाम आता है? बिल्डिंग का नाम आता है। क्या? कोई भी हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, समझ में आया? पॉइंट क्लियर हुआ? क्लियर हुआ इतना? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, अब हमारा अभी हरियाणा में इलेक्शन चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? इलेक्शन चल रहे हैं। तो हमने अभी अपना नया इलेक्शन में इलेक्ट हुए थे हमारे। ठीक है, इलेक्शन हुए। ठीक है, पीछे पार्षद के हुए थे कुछ दिन पहले। और पीछे इलेक्शन चलते रहते बेटे। कोई तो सेंटेंस में कहने का मतलब ये, कोई भी नॉमिनेट हो, कोई भी इलेक्टेड हो, कोई भी नॉमिनेशन हो, कोई भी इलेक्शन हो, कोई भी मेड हो, जिसे हम बनाते हैं मेड। मेड नौकरानी वाली मेड में ही, मेड मतलब बनाना। मेक की सेकंड फॉर्म, मेक वर्ब की सेकंड फॉर्म किसकी? मेक। किसकी? मेक की सेकंड फॉर्म मेड। ठीक है, समझ में आया? कोई भी मेड हो तो वहां पर हमारा क्या लगेगा? नो आर्टिकल लगेगा। क्या लगेगा? नो आर्टिकल लगेगा। ठीक है, लेकिन इसमें अगर इसके बाद अगर नाउन आता है, ठीक है, अगर उसके बाद नाउन भी आता है तो उसमें आर्टिकल नॉन आर्टिकल लगेगा। समझ में आ गया मेरे बच्चे? समझ में आ गया? इसमें क्या है, मैंने आपको बताया, कोई भी अपॉइंट करता हो किसी को, किसी मैनेजर को, किसी सुपरवाइजर को, या फिर हम किसी को मॉनिटर बनाते हैं। समझ में आया? क्लास में मॉनिटर बनाते हैं ना, तो मॉनिटर बनाते हैं या इलेक्ट करते हैं किसी पीएम को, सीएम को, एमएलए को। तो वहां पर अगर वो नाउन आता है, ठीक है, तो उसके बाद तो वहां पर हम वो नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे? आर्टिकल नहीं लगाएंगे मेरे बच्चे। आर्टिकल नहीं लगाएंगे, आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ठीक है, समझ आया?
क्लियर हुआ? मैंने क्या बताया, कोई भी नॉमिनेशन हो, इलेक्शन हो, इलेक्ट मतलब इलेक्ट, ठीक है, तो वहां पर हम अगर एडजेक्टिव नाउन आ रहा है सॉरी, तो वहां पर हम आर्टिकल नो नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ही वाज इलेक्टेड, क्या, एमएलए, पीएम, एम एल ए, पी एम, सी एम, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आया? पॉइंट क्लियर हुआ ना इतना? तो अब हमारे जो खाने के नाम होते हैं, खाने के नाम, किसके नाम? खाने के नाम। जैसे लंच हो गया, डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, क्या हो गया? लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट। तो इसके बाद भी मतलब सेंटेंस में जब भी खाने के नाम का यूज किया जाता है तो उससे पहले भी आर्टिकल नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? आर्टिकल नहीं लगेगा। क्या? आर्टिकल नहीं लगेगा। किससे पहले? खाने के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे ही इनवाइटेड मी टू डिनर, ही इनवाइटेड मी टू डिनर, खाने के नाम से पहले नहीं लगेगा। नो आर्टिकल। क्या? नो आर्टिकल। समझ में आया? समझ में आया? तो एग्जांपल ले लेते हैं, ही वाज इनवाइटेड मी, ही वाज इनवाइटेड मी टू डिनर। क्लियर हुआ पॉइंट? बेटा देखो, खाने के नाम से पहले भी हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। खाने के नाम से पहले भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे हो गया हमारा लंच हो गया, डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, ठीक है, समझ में आया। लेकिन खाने के नाम के साथ कोई एडजेक्टिव आता है, जैसे खाने के नाम के साथ में सॉरी, अगर देखो सबसे पहले पॉइंट क्या था हमारा, खाने के नाम के साथ बेटा एडजेक्टिव, खाने के नाम के साथ हमारा आर्टिकल नहीं लगेगा। क्या बात है? आर्टिकल नहीं लगेगा। नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं लगना। किस चीज के आगे? खाने के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लंच हो गया, डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, सफर हो गया, ठीक है, कोई आर्टिकल नहीं लगना। लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है मेरे बेटे। एक कंडीशन क्या होती है कि अगर खाने के नाम से पहले उसमें कोई एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव आता है, क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव क्या होता है? कल भी बताया था, कल की क्लास में बताया था एडजेक्टिव क्या होता है। मेरे लास्ट क्लास में जाके जल्दी देखो और तुरंत बताओ, तुरंत जिस बच्चे को पता है वो कमेंट में आकर बताओ एडजेक्टिव क्या होता है। तो बेटा जिस भी सेंटेंस में जब हमारा आर्टिकल हम जब यूज करते हैं, सेंटेंस में यूज करते हैं, तो अगर उसमें खाने के नाम से पहले अगर एडजेक्टिव आता है तो वहां पर आर्टिकल दा लगेगा। क्या लगेगा? आर्टिकल लगेगा, ठीक है। समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ भाई, सब बच्चों को क्लियर हो रहा है ना? क्लियर हुआ ना? है? अरे भाई मेरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा यार, बता तो दो बेटा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या बताया था मैंने आपको? खाने के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। खाने के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता बेटा। और लेकिन उस खाने के नाम से पहले अगर उसमें कोई एडजेक्टिव आता है, अगर उस खाने के नाम से पहले कोई एडजेक्टिव आता है और वो पर्टिकुलर खाने की बात करता है, तो उसमें हम एडजेक्ट वो सॉरी आर्टिकल लगाते हैं। ही अरेंज ए नाइस डिनर। अरे क्या हो गया यार तुझे भी?
लास्ट टाइम पे धोखा मत दिया करना। नाइस डिनर, ठीक है, क्लियर हुआ। देखो क्या बताया था आपको, क्या बताया था, खाने के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन उस खाने के नाम से पहले अगर उसमें कोई एडजेक्टिव आता है, उसकी कोई खाने की विशेषता बताता है, तो उससे पहले आर्टिकल यूज होगा, आर्टिकल यूज होगा। समझ में आया, क्लियर हुआ पॉइंट? हाँ भाई क्लियर हुआ, ठीक है बेटा, समझ में आया, पॉइंट क्लियर हुआ ये। तो मेरे भाई देखो, मेरे बच्चों, अगर आपकी क्लासेस समझ में नहीं आ रहा, टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा, तो टाइम वेस्ट ना करें, ना करें, ना करें, टाइम गवारा ना करें। माता पिता के बहुत सपने हैं आपसे, यहाँ बैठ करके, यहाँ वीडियो को देख करके टाइम मत वेस्ट करिए, उनके सपनों को पानी मत फेरिए, ठीक है। उनके साथ धोखा नहीं कर रहे, आप खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में नहीं आ रही है, हालांकि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ पूरी, और आगे भी करता रहूंगा, और बेस्ट से बेस्ट करने की सोचता हूँ 110%, लेकिन हो पा रहा है जैसा आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ कंटेंट, और आगे इससे बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट लेकर के आऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा और फ्री में शिक्षा सबको दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो टाइम वेस्ट ना करें, किसी और प्लेटफॉर्म पे जाएं, डेमो लें, आपको जहां अच्छा लगता है वहां पढ़िए, बस पढ़िए, टाइम वेस्ट मत करिए। तो बेटा इतना क्लियर हुआ आपको, क्लियर हुआ, खाने के नाम से पहले नहीं लगेगा, लेकिन उसमें जो कंडीशन है उस कंडीशन से पहले लगेगा, ठीक है। अगर हम अब बात करते हैं आगे, कोई भी बीमारी, कोई भी डिजीज, कोई भी डिजीज कोई भी बीमारी होती है, फीवर होता है, फीवर, फीवर का मतलब बुखार होता है, ठीक है। अगर कोई भी हमारी बीमारी होती है, कोई बुखार होता है, तो उसके साथ भी हमारा आर्टिकल नहीं लगता। क्या नहीं लगता? आर्टिकल नहीं लगता। देखो सिंपल बात है, अगर कोई भी बीमारी का नाम आता है किसी सेंटेंस के अंदर, तो वहां भी हमारा कोई आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है। क्या बताया, कोई भी बीमारी आती है सेंटेंस के अंदर, उसका नाम आता है, तो वहां आर्टिकल नहीं लगना, सेंटेंस में आर्टिकल नहीं लगना। लेकिन लेकिन अगर उस डिजीज का नाम किसी प्लूरल प्लूरल फॉर्म में हो, ठीक है, अगर उस डिजीज का नाम किसी प्लूरल फॉर्म में हो, तो वहां पर आर्टिकल दा लगेगा। क्या लगेगा? दा लगेगा, अगर उस डिजीज का नाम किसी प्लूरल फॉर्म में हो तो। क्लियर हुआ? अगर किसी बीमारी का नाम आता है किसी सेंटेंस के अंदर, तो वहां आर्टिकल नहीं लगेगा, आर्टिकल नहीं लगेगा, नो आर्टिकल होगा वो सेंटेंस, ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है, कोई भाषा का नाम आता है, कलर्स का नाम आता है, तो वहां पर भी हमारा आर्टिकल का यूज नहीं होगा, कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। कहां पर थे? लैंग्वेज, बेटा थोड़ा सा इश्यू हो गया है आज मार्कर का, तो लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपको। अगर किसी भाषा का नाम आता है, किसी लैंग्वेज का नाम किसी सेंटेंस के अंदर आता है, जैसे हमारी हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, उर्दू हो गई, फ्रेंच हो गई, तो अगर किसी सेंटेंस में भाषा का नाम यूज होता है, तो वहां पर भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते, ठीक है। लेकिन अगर कलर, कोई भी कलर का नाम होता है, लेकिन वहां पर हम नहीं लगाते, जैसे कोई कलर का नाम हो गया, भाषा का नाम हो गया, वहां पर हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। समझ में आया आपको इतना? लेकिन अगर उसमें कलर का नाम एक एडजेक्टिव की फॉर्म हो, अगर कलर का नाम कोई एडजेक्टिव की फॉर्म हो और काउंटेबल के नाउन के साथ हो, उसे गिना जा सके, अगर वो, सबसे पहली चीज क्या, कोई भाषा का नाम, कोई लैंग्वेज का नाम, और दूसरी चीज कोई कलर का नाम अगर सेंटेंसेस में आता है, तो वहां पर नो आर्टिकल लगना है। क्या लगना है? नो आर्टिकल लगना है। लेकिन मेरे बेटे, अगर वो कलर का नाम किसी एडजेक्टिव की फॉर्म में हो, किसी की विशेषता बताता हो, कलर की विशेषता बताएगा, सिंपल बात है ऑब्वियसली, तो वो अगर एडजेक्टिव की फॉर्म में हो और काउंटेबल नाउन के साथ हो, काउंटेबल नाउन मतलब गिना जा सके, तो उसको भी हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आर्टिकल लगाएंगे। जैसे सी हैज अ ब्लू स्टोन, सी हैज अ ब्लू साड़ी, आई हैव अ रेड पेन, आई हैव अ ब्लैक मार्कर, ओके, हैव यू क्लियर? हैव यू क्लियर और नॉट? टेल मी, आंसर मी, हरी अप, हरी अप, हरी अप, आर यू गॉट इट? आर यू गॉट इट और नॉट? आंसर में प्लीज। हाँ जी बेटा, जल्दी जल्दी बताइए मुझे, क्लियर हो रहा है पॉइंट? अगर नहीं हो रहा हो तो मुझे बताओ, मैं आपको और अच्छे से पढ़ाऊंगा बेटे, डोंट वरी। आपकी इंग्लिश बुलवानी है, इंग्लिश बुलवाने के साथ साथ में अगर
आपको इंग्लिश का मेरा सेशन अच्छा लगता है, हम बहुत जल्दी एक हिस्ट्री का सेशन भी शुरू करने वाले हैं आप लोगों के लिए। हिस्ट्री का भी सेशन बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं आप लोगों के लिए। समझ में आया मेरी बात? समझ में आई? ठीक है। तो बेटा अगला टॉपिक क्या होता है, अगर एक ही एडजेक्टिव, अगर दो अलग अलग एडजेक्टिव एक ही काउंटेबल नाउन के साथ लगेगा, सिंपल बात है, अगर दो एडजेक्टिव हैं और सिंपल नाउन के साथ एक के साथ लग रहे हैं तो आर्टिकल जो पहला वाला होगा ना एडजेक्टिव, उसके साथ में क्या लगेगा, आर्टिकल लगेगा ना। ठीक है, उससे पहले क्या होगा, आर्टिकल लग जाएगा। ठीक है, क्या, अगर दो एडजेक्टिव हैं अलग अलग, दो एडजेक्टिव हैं अलग अलग लेकिन एक ही काउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं, वो इसके लिए एक ही काउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं, तो उससे पहले एडजेक्टिव का साथ लगेगा, जो पहला वाला एडजेक्टिव है ना उसके साथ लगेगा। समझ में आया? समझ में आया? कोई भी कंपनी, कोई भी कंपनी हो गई, कोई भी एयरलाइंस कंपनी हो गई, ठीक है, कोई भी कंपनी हो गई, कोई भी कंपनी हो गई, कोई भी एयरलाइन कंपनी हो गई, कोई भी एयरलाइंस हो गई, वो भी तो एक कंपनी है भाई। कोई भी बड़ी कंपनी हो गई जैसे कोटक महिंद्रा, ठीक है, एयरलाइंस कंपनी हो गई, क्रूज कंपनी हो गई, तो इन सब के आगे भी दा नहीं लगता, सॉरी नो आर्टिकल लगता है, मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। समझ में आया? जैसे सोनी हो गया, सोनी का टीवी बड़ा लाजवाब है, समझा? सोनी की सोनी हो गया, कोटक हो गया, कोटक के कैमरे बड़े लाजवाब है। ठीक है, तो कोई भी कंपनी हो गई, कोई भी एयरलाइन हो गई, क्रूज हो गया, तो उससे उसके आगे भी हमारा नो आर्टिकल लगता है। क्या लगता है बेटे? नो आर्टिकल लगता है। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जब भी दो अलग अलग एडजेक्टिव एक ही काउंटेबल नाउन के फॉर्म में यूज होते हैं, तो जो पहले वाला एडजेक्टिव होता है ना, जो पहले विशेषता बता रहा होता है, उसके साथ में हम आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? सेकंड वाला पॉइंट आपको क्लियर हो? कोई भी कंपनी, एयरलाइंस, इनके साथ जो हमारा आर्टिकल नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? आर्टिकल नहीं लगता, नो आर्टिकल होता है। अच्छा, कोई भी सब्जेक्ट होता है, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी विषय होता है, तो किस चीज का, हिंदी का, इंग्लिश का, उर्दू का, ठीक है, मैथ का, कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ भी आर्टिकल नहीं लगता, नो आर्टिकल आता है। कोई भी सब्जेक्ट अगर हम यूज करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, हम सपोज करो हम इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, सपोज क्या करना, तो हम पढ़ ही रहे हैं, अरे सर इतना अच्छा पढ़ा रहे भाई, हम तो पढ़ेंगे। अरे हमारे माता पिता बैठे हुए हैं घर पे, इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा अफसर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बनेगा ना भाई, पढ़ रहा है ना, ध्यान तो नहीं दे रहा इधर उधर, कहीं बीच बीच में ऐड तो नहीं आ जाते, कहीं रील्स तो नहीं आ जाते इंस्टाग्राम पे, अरे इंस्टाग्राम के मैसेज और नोटिफिकेशन आ जाते हो तो उस पर ध्यान देने लग जाते हो तुम। ठीक है, तो भाई देखो बात सिंपल है, पढ़ाई पे ध्यान दो, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, पढ़ लो, बात मान लो, पढ़ लो। ठीक है, तो मैंने भी क्या बताया, हम्म, क्या बताया मेरे बेटे, कोई भी सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, पॉलिटिकल साइंस एटसेट्रा, मैनी एंड मोर, ठीक है, तो उन सब से पहले भी आर्टिकल नहीं लगता। क्या नहीं लगता? आर्टिकल लगता ही। यू आर ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश, ओके, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स, हिंदी, ओके, आर यू गॉट इट? आर यू गॉट इट और नॉट? इतना आपको क्लियर हुआ पॉइंट? अगर नहीं हुआ तो मुझे बताइए और अच्छे से बता दो फिर आपको। ठीक है, ओके, यू आर लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, वो क्यों, लेकिन इससे पहले हमने कोई लगाया आर्टिकल? नहीं लगाया ना, सेंटेंस पूरा बन गया भाई, पूरा बन गया सेंटेंस, और क्या बनेगा इसमें, कुछ बकाया तो नहीं बचाना, पूरा सेंटेंस बन गया, यू आर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी होती है यहीं पर खत्म। पढ़ते रहिए, समझते रहिए, चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दमादम पढ़ते रहिए बेटा। सपनों को साकार करना है, आसमान की बुलंदियों को छूना है मेरे बच्चे। ठीक है, माँ बाप को भी एक दिन सपनों को साकार करके दिखाना है, उन्हें भी बुलंदियों पे बिठाना है ले जाके बेटा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए, सोसाइटी को देखिए, आज की सोसाइटी कैसी है, पढ़ने पे ध्यान दीजिए, पूजा पाठ कीजिए, जिससे आपका थोड़ा सा मन चिंतन शुद्ध होगा, बुद्धि अच्छी लगेगी। योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ओके, समझ में आया? तो आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।